गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, आज हम एक नया पाठ शुरू करने वाले हैं या पढ़ने वाले हैं, जिस पाठ का नाम है अपराजिता, है ना। अपराजिता यह एक्चुअली एक कहानी है जिसमें जो लेखक हैं लेखिका जो हैं यानी गौरापंत शिवानी जी, उन्होंने इस कहानी में यानी अर्थात अपराजिता कहानी में उन्होंने एक ऐसे अक्षम महिला के शारीरिक परिस्थिति का यहाँ पर जिक्र किया गया है, जिसमें वे जीवन के विषम परिस्थितियों का किस प्रकार सामना करती हुई अपराजिता हो गई, वह इस कहानी के माध्यम से बताना चाहते हैं। तो यह कहानी को पढ़ने से पहले हम जो लेखिका हैं गौरापंत शिवानी जी, उनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारियाँ हासिल कर लेते हैं। तो बच्चों, सभी लोग अपने अपने किताब को खोल लें। पेज नंबर जो है वह है 69 अर्थात 69, पेज नंबर 69, पाठ संख्या 7 अपराजिता। शिवानी का जन्म 17 अक्टूबर 1923 को विजयादशमी के दिन राजकोट गुजरात में हुआ था। बच्चों, इस लाइन को अंडरलाइन कर दो पेंसिल से, ओके, कि शिवानी जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो शिवानी जी का जन्म 17 अक्टूबर 17 अक्टूबर 1923 को विजयादशमी के दिन, यानी विजयादशमी अर्थात जो दुर्गा पूजा होती है ना, है ना, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी के दिन क्या करते हैं हम, दुर्गा माँ को विसर्जन कर देते हैं किसी नदी में, किसी तालाब में, है ना। तो वैसे ही विजयादशमी के दिन यानी जिस दिन दुर्गा माँ को विसर्जन किया जाता है उसी दिन उनका जन्म हुआ था, अर्थात 17 अक्टूबर 1923 को विजयादशमी के दिन कहाँ हुआ था, राजकोट अर्थात गुजरात में ही उनका जन्म हुआ था। इनका पूरा नाम गौरापंत शिवानी है, यानी देखो इस पाठ के ऊपर लिखा गया है सिर्फ शिवानी, है ना, शिवानी, लेकिन उनका पूरा नाम शिवानी नहीं है, बल्कि उनके पूरा नाम है गौरापंत शिवानी। ओके, तो यह भी आ सकता है कि शिवानी, लेखिका शिवानी का पूरा नाम क्या है, तो गौरापंत शिवानी है उनका पूरा नाम। पर साहित्य जगत में ये शिवानी नाम से प्रसिद्ध है, यानी हिंदी साहित्य जगत में वे शिवानी के नाम से ही ज़्यादातर लिखा करती थीं और वे सुपरिचित भी हैं, प्रसिद्ध भी हैं। इनके पिता अश्विनी कुमार पांडे राजकुमार कॉलेज के प्राचार्य, फिर मानवदर और रामपुर रियासत के दीवान भी थे। यानी कि गौरापंत शिवानी जी के जो पिता हैं वे, उनका नाम है अश्विनी कुमार पांडे, राजकुमार कॉलेज के प्राचार्य थे, यानी राजकुमार कॉलेज के वे प्रोफेसर भी थे, फिर मानवदर और रामपुर रियासत के दीवान भी थे। इनके माता पिता संगीत प्रेमी तथा कई भाषाओं के ज्ञाता थे, यानी गौरापंत शिवानी जी के माता पिता जो थे वे संगीत के बहुत शौकीन थे, संगीत के बहुत दीवाने थे, तथा वे कई भाषाओं के ज्ञाता भी थे, यानी कई भाषाएं वे जानते भी थे। पितामह हरिराम पांडे संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। पितामह अर्थात पिता के पिता यानी दादा, है ना, पिता के पिता यानी ग्रैंडफादर। उनके जो ग्रैंडफादर थे जिनका नाम है हरिराम पांडे, वे संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, यानी संस्कृत के विद्वान थे, वे बहुत बड़े विद्वान भी थे। शिवानी की किशोरावस्था शांति निकेतन में बीता था। शांति निकेतन अर्थात इससे पहले की चैप्टर में हमने साबरमती के संत कविता जब हम पढ़े थे तो मैंने बताया था कि शांति निकेतन के प्रतिष्ठाता रविंद्रनाथ ठाकुर जी हैं। तो कह रहे हैं कि
गोरापंत शिवानी जी का किशोरावस्था कहाँ? शांति निकेतन में बीता। पर पति की असामयिक मृत्यु के पश्चात वे लखनऊ में रहने लगी। यानी कि उनके विवाह के बाद अचानक से उनके पति का निधन हो जाने के कारण उनके पति का मृत्यु देहांत हो जाने के बाद वे शांति निकेतन छोड़कर वे लखनऊ चली गई और वहीं पर वे रहने लगी। कुछ समय के लिए शिवानी जी अमेरिका में बसे अपने पुत्र के परिवार के बीच रही। कह रहे हैं कि कुछ समय के लिए वे शिवानी जी कहाँ गई? अमेरिका में बसे, अमेरिका में भी चली गई, अमेरिका रहने लगी, अपने पुत्र के परिवार में रहने लगी। उनका अंतिम समय दिल्ली में बीता और उनके जीवन का जो अंतिम समय था वे दिल्ली में बिताई, जहां 21 मार्च 2003 को वे परलोक सिधारी। उनका देहावसान जो है वह 21 मार्च 2003 में उनका देहावसान हो गया। कहाँ पर? दिल्ली में। यह थी उनकी जन्म, मृत्यु, पिता और उनके पारिवारिक स्थिति के हम लोग जानकारियाँ हासिल की। अब उनके जो कहानी संग्रह है या उनकी कहानी कला जो है वे अभी हम लोग जानेंगे कि शिवानी जी एक सशक्त लेखिका थी। उन्होंने कई उपन्यास, कहानियाँ, बाल उपन्यास तथा संस्मरण आदि लिखी थी। उनकी पहली रचना नटखट में प्रकाशित हुई थी। कह रहे कि उनकी पहली रचना जो था, जो कि नटखट पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, मैं मुर्गा हूँ, पहली बार 1951 में धर्मयुग पत्रिका में छपी थी। और उनकी और एक कहानी है जिसका नाम है मैं मुर्गा हूँ, वे धर्मयुग पत्रिका में 1951 में वे प्रकाशित हुआ था। सुनहु तात कहानी, सोने दे, आत्मवृत्तांत, आख्यान तथा अतिथि उपन्यास उनकी बहुचर्चित रचनाओं में से हैं। उनकी जितनी सारी रचनाएं, उपन्यास हैं, कहानी हैं, उसमें से यह जो हैं वे बहुत ही प्रमुख हैं और विख्यात हैं, बहुचर्चित हैं। लखनऊ से प्रकाशित स्वतंत्र भारत का चर्चित स्तंभ वातायन की वे नियमित लेखिका थीं। साहित्य सेवा के लिए शिवाजी को भारत सरकार ने 1979 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया था। कहने की साहित्य सेवा के लिए, यानी हिंदी साहित्य की सेवा के लिए, यानी लिखने के लिए उन्हें, यानी गोरापंत शिवानी जी को भारत सरकार ने 1979 यानी 1979 में उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी नवाजा था, यानी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो बच्चों, यह जो अपरिचिता कहानी है, इसमें हमने आज जो इसकी लेखिका हैं गोरापंत शिवानी जी, उनके बारे में जानकारियाँ हासिल की कि उनका जन्म 17 अक्टूबर 1923 में हुआ था। कहाँ हुआ था? गुजरात में। उनके देहावसान कब हुआ था? 21 मार्च 2003 दिल्ली में उनका देहावसान हुआ था। उनके जो पिता थे, जिनका नाम है अश्विनी कुमार पांडे, और उनकी जो पितामह हैं जिनका नाम है हरिराम पांडे। तो आज के लिए इतना ही। हम अगले क्लास में जो अपरिचिता कहानी है उसके बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।